क्या बच्चों का देर से बोलना नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल? किस टाइम पे एक बच्चे बोलना शुरू करते हैं? बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 9 माह के होते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं, और कुछ 4-4 साल के भी होके नहीं बोलते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 4 साल से ज़्यादा है और वो बोल नहीं रहा तो उसको जो है वो थेरेपी की ज़रूरत है। 1 साल का बच्चा जो है वो बातें करना शुरू कर देता है, 3 साल का बच्चा तो स्कूल गोइंग है। इसी तरह अगर 4 साल का बच्चा है वो बोल नहीं रहा तो स्कूल कैसे जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन वाइब और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश भट्ट। नाजरीन, आज की मैं आपकी मुलाकात जिस गेस्ट से करवाने वाली हूं वो एक डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो एक लड़की हैं, बहुत खूबसूरत हैं और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर रही हैं, और डॉक्टर फतीहा अशरफ जो कि इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपनी सर्विस भी दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और मैम आप बताइएगा, जैसे कि आप स्पीच स्पेशलिस्ट हैं, थेरेपी, आपको स्पीच थेरेपी करती हैं, तो आप काइंडली बताइएगा क्या बच्चों का देर से बोलना नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल? किस टाइम पे एक बच्चे बोलना शुरू करते हैं? बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 9 माह के होते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं, और कुछ 4-4 साल के भी होके नहीं बोलते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 4 साल से ज़्यादा है और वो बोल नहीं रहा तो उसको जो है वो थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो 1 साल का बच्चा जो है वो बातें करना शुरू कर देता है, 3 साल का बच्चा तो स्कूल गोइंग है। LGS, बीकन हाउस, जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो 3 साल के बच्चे के एडमिशन्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप के बच्चों को रखते हैं। इसी तरह अगर 4 साल का बच्चा है वो बोल नहीं रहा तो स्कूल कैसे जाएगा? इसीलिए अगर बच्चा 4 साल का नहीं है तो इंतज़ार मत कीजिए कि इसके चाचू भी लेट बोले थे, ये भी लेट बोलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। बिल्कुल, बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि कोई नहीं, ये इसकी बहन भी लेट बोली है, ये भी लेट बोल जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है, हम लोगों के एक मिथ्स है कि ये लेट बोला, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर उसने टाइम से एक वर्ड भी नहीं बोल रहा तो ये फिर क्या है, वो रेड जोन में है। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं ताकि उसकी स्कूल लाइफ स्टार्ट हो। अच्छा, बच्चे बोलते क्यों नहीं है? ये वालिदैन की वजह से भी कि वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, या फिर वो बच्चे फिजिकली वीक होते हैं? इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? फिजिकली भी वीक होते हैं, कुछ के ओरल मसल्स जो हैं वो भी वीक होते हैं। अब जिसके मसल्स जो हैं वो वीक हों तो वो कैसे बोलेगा? इसीलिए मसल्स पे भी काम किया जाता है। फिर मदर जो हैं उनका माहौल, अगर स्ट्रेस में रहती हैं प्रेगनेंसी में, वो भी चीज़ बच्चे पे इफेक्ट होती है, उसके ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ आ जाती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चे कितना देखते हैं, कितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखते हैं, उस वजह से भी बच्चे डिले स्पीच में जा रहे हैं। ओके, मतलब मोबाइल जो है हम छोटे बच्चों को ना दें। मोस्टली हमारी जो यंग माएँ हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो क्या करती हैं, बच्चों को टाइम नहीं देती, सारा दिन खुद भी खेलती कूदती रहती है, मोबाइल देखती रहती हैं और बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। ऐसे ही है। और बच्चे क्या देखते हैं, सारा दिन कोकोमेलन देखते हैं, वो कार्टून्स देखते हैं, वो गलत करते हैं। वो देख तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। ऐसे ही बोलेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो सही तरह से बोल नहीं पाते। हाँ, क्राइम भी नहीं करते, बोलते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं होता। वो सारा दिन मोबाइल देख रहे हैं। हमारा फैमिली सिस्टम, पहले हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अब क्या फैमिली सिस्टम वैसा नहीं है, सब सेपरेट रहते हैं। अब सेपरेट में मदर ने अपना काम भी करना, उससे पर्सनल स्पेस भी चाहिए, तो उसने फिर बच्चों को फ़ोन पे लगाना है, जो सबसे ज़्यादा गलत है, और बच्चे डिले स्पीच में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, पहली बात। और मैम आपको क्या लगता है कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से साइंस होते हैं जो अलार्मिंग है, जो आप 4-5 मतलब समझती हैं कि अगर ये आ रहे हैं तो बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाए और फ़ौरन से उसको स्पीच थेरेपी दिलवाई अगर बच्चों के सिम्टम्स पे बात करें तो उसके सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स है कि बच्चा जो है वो 1 साल का है लेकिन अभी भी सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा। उसने मतलब चीखना, जैसे आवाज़ें निकालना, वो भी नहीं कर रहा। तो इसमें क्या है, बच्चे की स्पीच जो है वो पूरी डेवलप नहीं हुई, हो ही नहीं रही। तो उस सिलसिले में इंतज़ार ना करें, इंतज़ार ना करें, ये वेट ना करें कि बच्चा 4 साल का हो जाएगा बोलेगा, 5 साल का हो जाएगा। नहीं, जब तक बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे वो नहीं बोलेगा। इसीलिए उसे डॉक्टर की ज़रूरत है।
और मैम आप जो हैं, आप तो स्पेशलिस्ट हैं और स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, तो आप काइंडली बताइएगा, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्या ये थेरेपीज़ किस तरह की होती हैं? क्या ये बहुत मुश्किल होती हैं और ये बच्चे फ़ौरन से ठीक हो जाते हैं, या फिर इसमें सेशंस भी चाहिए होते हैं? अगर इसका मुश्किल का बताऊँ तो डेफिनेटली ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है? एक्सपेंसिव लाइक इनके सेशंस होते हैं। सेशंस अब अगर उस तरह कॉस्ट की बात करें तो बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, मियो हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर पे बात करें तो डेफिनेटली ये थेरेपी महंगी है। अब महंगी होती है तो इसीलिए ये सेशंस जो है कुछ पेरेंट्स फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, टाइम टेकिंग होती है। ये नहीं है कि आप एक दिन लेकर गए और बच्चा ठीक हो गया, नहीं, ये महीनों और सालों पे चलती है। बच्चा किस तरह रिस्पॉन्स करता है, बच्चा क्या करता है, क्योंकि मेडिसिन भी दे रहे हैं। अब बच्चा क्लिनिक अच्छा, इसमें मेडिसिन भी होती हैं, सिर्फ थेरेपी नहीं? मेडिसिन किस चीज़ की होती है? बच्चे की लाइक उसको अगर मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है उस चीज़ की दी जाती है। अगर उसको भूख नहीं लग रही, कोई और कमी है तो उस चीज़ की, कि उसके नाक या कान या गले किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई इशू है तो इन चीज़ों की दी जाती है। अच्छा, मतलब जो स्पीच जो है ये सिर्फ जुबान से रिलेटेड नहीं है, ये ब्रेन से भी है, ईयर से भी है, नेक से भी हो सकता है, कान से भी है, पैरोटिड ग्लैंड्स हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, इसीलिए सबसे पहले उसकी हियरिंग असेसमेंट करवाई जाती है। पहले आप मतलब हियरिंग टेस्ट करते हैं? हियरिंग टेस्ट करवाए जाते हैं कि अगर बच्चा सुन रहा है तो वो बोलेगा भी, अगर बच्चा सुन ही नहीं रहा तो वो कैसे बोलेगा। फिर इस सूरत में बच्चे के हियरिंग एड्स लगवाए जाते हैं। हियरिंग एड्स से ये होता है कि बच्चों को आवाज़ें आने लग जाती हैं, वो सुनना स्टार्ट कर देते हैं, वो बोलना शुरू फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। अच्छा मैम, आप ये बताइएगा, ये जो हियरिंग एड्स होते हैं, ये जो भी आप लगवाते हैं, वो जो टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा है, एक कोई गरीब बंदा है, वो शिकायत ये करते हैं कि डॉक्टर्स के पास चले जाओ, सबसे पहले इतने महंगे महंगे टेस्ट लिख के दे देते हैं। तो क्या कोई हल है कि ये टेस्ट भी हो जाए और बच्चे की ट्रीटमेंट भी हो जाए? तो इस मामले में आप क्या कहेंगी? कोई लाइक आपके जो आप जिसमें कर रहे हैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें क्या रेट्स चल रहे हैं टेस्ट वगैरह के? अगर हम वैसे टेस्ट वगैरह पर बात करें तो जितने भी आते हैं ना बच्चे, उनके ज़्यादातर जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की ही फाइल्स बनी होती हैं। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, exactly. वहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट्स का ये होता है कि रश है। अब रश तो हो गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो फिर अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाना तो थोड़ा आपको भी अपना सब्र रखना पड़ता है, ऐसा ही है। लाइन पे सुबह जाना पड़ता है, क्यों भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो। अब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पे बात करें, वहाँ थोड़ा महंगा है, वहाँ पर वही लोग समटाइम आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हेयरिंग एड्स आप कहीं से भी ले लो ना महंगे हैं, 10,000 20,000 तक, जो डिजिटल आते हैं वो 30 तक भी आते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है, जब तक आप हेयरिंग एड्स नहीं लगवाओगे बच्चे की थेरेपी नहीं पॉसिबल। बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे? मैं पागलों की तरह चीखती रहूंगी, बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। जैसे और बहुत सारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है ना बच्चे और बच्चे बोले ना। मुझे याद पड़ता है कि मैं बहुत छोटी थी और मैं मम्मा बताती है कि तुम बोलती नहीं थी, तो मेरी मॉम जो है कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह पे यूं करके थप्पड़ मारती थी कि बोलो, क्यों नहीं बोलती। तो फिर वो बाद में पता चला कि हाँ भाई ओके, थोड़े से मेरे मसल्स वीक थे, वो तो शुक्र है कि मेरी मॉम मुझे डॉक्टर के पास ले गई, अदरवाइज तो मुझे तो फूटी पड़ती रहती। और पता क्या है, बच्चों के अलावा एक पेशेंट आया था, उसकी क्या 20-22 साल का था, और उसको 22 साल के टाइम में ये नहीं पता लगा कि उसकी हेयरिंग वीक है। अब मेरे पास आया, मैं उससे पूछ रही हूँ, मतलब मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा है, तो मुझे लगा कि ये क्यों मेरी ऊंची आवाज़ में रिस्पॉन्स कर रहा है, लिमिट पे क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने उससे कहा तुम अपनी हेयरिंग चेक करवा के आओ। जब उसने हेयरिंग चेक करवाई तो उसको मॉडरेट लेवल का हेयरिंग लॉस था, तो बाद में वो हेयरिंग एड्स ना लगवाए। मैंने हेयरिंग एड्स नहीं लगवाने, मैंने कहा थेरेपी कैसे होगी अगर तुम हेयरिंग एड्स नहीं लगवाओगे। मैंने कहा ग्लासेस लगवाते हैं ना, नजर वीक हो तो ग्लासेस लगवाते हैं, इसी तरह ये चीज भी जरूरी है। कान ठीक होंगे तो तुम बोलोगे, सुन पाओगे, तभी तुम्हारी मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, नहीं तो मैं बोलती रहूँ चीखती रहूँ, कोई रिस्पॉन्स ही ना हो। मैंने कहा आपके लिए हेयरिंग एड्स जरूरी है, फिर कहीं जाके उसने हेयरिंग एड्स लगवाए। और इसके अलावा मैम फतीहा, आप ये भी बताइएगा, ये जो बच्चे कुछ हकलाते हैं, तोतलापन, तो ये सब चीजें कैसे, क्या इसकी भी कोई थेरेपी है, क्या ये ठीक हो जाते हैं? क्योंकि हकलाना अक्सर हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं, हकलाना खत्म नहीं होता, और फिर इसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। जैसे आपने बड़े लोगों से नाम लिया, तो एक बहुत हिट सुपरस्टार थे ऋतिक रोशन, वो स्टैमरिंग में थे। अगर हम उनकी वीडियोस की, उनकी मूवीज की बात करें तो उनके देखने से लगता नहीं है, क्यों? उनका स्टाइल ऐसा हो गया, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, प्रैक्टिस की है कि लफ्ज़ों को जो है वो लंबा करके और आहिस्ता, कितने मुश्किल उनके डायलॉग्स होते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है, क्यों? उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की। अच्छा, वो भी हकलाते हैं? हकलाते थे, ओके, स्टैमर की स्वेयर स्टेज पे थे, लेकिन आपने देखा ही होगा
उनकी मूवीज, उनके गाने, कुछ भी देख के लगता नहीं है। अच्छा, ये हकलाने की भी स्टेज होती है? स्टेज होती तो है। ये हकलाने की जो स्टेज होती है कि छोटा बच्चा है तो हमें पता चल सकता है कि छोटा बच्चा तो जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अल्फाज बड़े होते हैं अल्फाज भी पुख्ता हो जाते हैं। अल्फाज कैसे पुख्ता हो जाते हैं, अब जैसे छोटा बच्चा है 8-9 साल का है, वो सही बोलेगा। अब बड़ा हो रहा है तो अल्फाज भी वो ऑटोमेटिकली वैसे ही हकला के बोलेगा। इसीलिए छोटी एज में ही थेरेपी करवाई जाती है कि अल्फाज में बेहतर तरीके से और क्लियर कट बोल सके, और छोटी एज में जल्दी रिकवर हो जाता है। जल्दी रिकवर हो जाता है। और मैम इसके अलावा हमारे देखने वालों को आप ये भी बताइए, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे बड़ी उम्र के लोग भी हैं जो हकलाते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब नॉर्मली वो पहले नहीं हकलाया करते, कोई इंसिडेंस ऐसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिप्रेशन ऐसा आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कोई फौतगी वगैरह, ये वो सदमा लग जाता है, तो उसकी वजह से वो हकलाना शुरू कर देते हैं। तो उनकी थेरेपी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने भी ये हकलाहट की वजह स्टैमरिंग की रीज़न है उसमें स्ट्रेस भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन हकला रहा है तो आप उसके साथ हकलाओगे ना तो आप हकलाना शुरू कर दोगे। लंगड़ा है कोई, आप लंगड़ा के चलोगे, आप लंगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हकलाहट की नकल उतारोगे ना तो आप वैसे ही तो आपकी आदत बन जाएगी। आदत बन ये जाएगी। बड़ी काम की आपने बात बताई है। इसीलिए क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही प्रोग्रामिंग करता है। और अगर आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है, आपकी स्पीच नहीं हो रही डेवलप, तो आप उसी फंबल में बोलना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए सबसे पहले पेशेंट की स्ट्रेस पे काम किया रहता है कि उसकी स्ट्रेस को खत्म करें। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा मैम, मुझे ना कोई हमने एक सीरियस बातें तो बहुत कर ली, कोई फनी वाकया भी सुना दें कि कोई पेशेंट आपके पास आया हो तो कोई ऐसी वैसी बात हो जो बहुत फनी हो। डॉक्टर्स को अक्सर बहुत सारी चीज़ें होती है पेशेंट से रिलेटेड, तो कभी आपको फेस करना पड़ा ऐसे फनी? बिल्कुल, पहले तो ये बात आती है कि आधे लाहौर का रे और अड़े नहीं ठीक। इतने एंकर्स आते हैं, मैम इसका रे से ही खड़ा दे, रे और अड़े की इतनी प्रैक्टिस होती है। फिर एक पेशेंट है उसका पे नहीं ठीक, पंखे को पंखा और टमाटर को डडाटर। तो इस तरह के मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं। तो फिर मैम आपने डडाटर और टमाटर ठीक करवाया कि नहीं? और क्या एंकर्स के करवाते हैं रे और अड़े कि भाई रे। और मैम आप ये फ्री में करवाती हैं या इसका भी चार्ज करती है? वो चिकन कढ़ाई को चिकन दड़ाई बोलता था। देखिए एंकर होके कहते हैं मैडम बचपन से ही रे अटकता लाहौरी हूँ। मैंने कहा वो तो मुझे आपके एक्सेंट से पता चल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर फतीहा मौजूद थी, उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी एडवाइजेस आपको बताई। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा और आप इनकी बातें सुन के अपने बच्चे को अगर वो हकलाता है या फिर वो डिले कर रहा है अपनी स्पीच, तो आप डेफिनेटली उसको स्पीच थेरेपी की तरफ लेके जाएंगे। देखते रहिए विजन वाइब, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट मैं विश्वर आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।